अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ह्यूमन साइकोलॉजी में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग्स, बिलीव्स, इंटेंशंस एंड गोल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय द एक्चुअल और इमेजिन्स इंटरेक्शन विद अदर्स। ये सोशल साइकोलॉजी है। बेसिकली इसमें हम सोसाइटी के साथ जिस तरह की हमारी फीलिंग्स, थॉट्स अटैच होती हैं, हम उसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये नॉन वर्बल बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वे इन विच पीपल कम्युनिकेट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली विदाउट वर्ड्स। एज यू नो वेल, नॉन वर्बल में हम वर्ड्स यूज नहीं करते। हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो हम देखते हैं नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स, बॉडी पोजीशन और मूवमेंट, द यूज ऑफ टच और गेज। नॉन वर्बल बिहेवियर क्या है कि वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेन सेल कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड व्हेन वी परफॉर्म एन एक्शन एंड व्हेन वी सी समवन एल्स परफॉर्म द सेम सिचुएशन। हमारे माइंड में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स अपीयर टू द बेसिक ऑफ आवर एबिलिटी टू फील एम्पैथी, जो कि एम्पैथी फील करने के लिए ये न्यूरॉन्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सी समवन क्राइंग, दीज मिरर न्यूरॉन्स फायर ऑटोमेटिकली एंड इनवॉलेंटरी जस्ट एज इफ वी वर क्राइंग अवरसेल्फ। जब हम किसी को रोता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर का वो मिरर न्यूरॉन जाग पड़ता है, इमोशंस जाग पड़ते हैं, तो क्या है, हमें भी रोना आ जाता है। तो मिरर न्यूरॉन बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि हम जो चीज देखते हैं वैसा ही फील करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन वर्बल क्यूज सर्व मेनी फंक्शंस इन कम्युनिकेशन। यू कैन कन्वे द एटीट्यूड आई लाइक यू विद स्माइल एंड एक्सटेंडेड आई कॉन्टेक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं वो एक मैसेज कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को लाइक करते हैं तो हम स्माइल करेंगे तो वो उसके एटीट्यूड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या है कि ह्यूमन फेसेस आर इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव इंक्लूडिंग द आईज, आईब्रोज, माउथ एंड एनी अदर मूवमेंट। इमोशंस सच एज एंगर, हैप्पीनेस, हर्ट एंड बोर्डम आर ऑल इजीली एक्सप्रेस द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल मूवमेंट्स, अब क्या है कि हमने एक्सप्रेशंस के थ्रू इजहार करते हैं अपनी बात का, क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें हम बोलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हैप्पी हों तो हम स्माइल करेंगे, कंफ्यूज हों तो हम कुछ सोच रहे होंगे, सैड में हमारा फेस डिफरेंट होता है, सरप्राइज, एंगर, एक्साइटमेंट, ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें हमारे फेस से दिखाई देता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हमारे बैठने का अंदाज, पोस्चर्स आ जाता है। पोस्चर अब क्या होता है? हाउ यू कैरी योर सेल्फ इंक्लूडिंग बियरिंग स्टैंस, रिजिडिटी, अपराइटनेस, वेदर यू आर लर्निंग बैक कंफर्टेबली, यानी आपके बैठने का स्टाइल क्या है। और लर्निंग बैक विद योर आईज क्लोज, यू कन्वे अ मैसेज बाय योर पोस्चर। साइकोलॉजी में इस चीज पे भी डिस्कस किया जाता है कि एक बैठने का स्टाइल जो होता है उससे आपकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी हमारे बैठने के स्टाइल से हमारे पॉइंट काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, पीपल ऑफन attribute trustworthiness to people who speak while maintaining good eye contact and vice versa. Eye contact is also used to convey interest and emotions and to promote rapport with the receiver of the message. अब eye contact जो होता है वो बेस्ट कम्युनिकेशन का एक साइन होता है। हम किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस का साइन होता है। नेक्स्ट आ जाता है जेस्चर। जेस्चर क्या है? स्पेशली हैंड जेस्चर आर रिच कन्वेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन। द कॉन्शियस जेस्चर सच एज scratching your nose, stroking your hairs, tugging on your clothes, placing your hands on your hips and waving communicate messages advently and inadvertently. अब gestures जो होते हैं ये भी हमारे हाथ के इशारे, अगर हमें कोई बहुत अच्छा लगे तो हम इस तरह इशारा बना के बताते हैं। मीन्स ये gestures भी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का स्पेशल पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है टच। टच इज़ अ पावरफुल मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। A pat on the back, a hug, a person reaching out to touch your hand in sympathy communicate with or without accompanying words. हम किसी को टच करते हैं, हौसला देने के लिए हम उसे टच करते हैं, उसकी बैक पे हम थपथपाते हैं, तो इट्स मीन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में चीज़ें लाइक करती हैं तो इसलिए हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हग। इन बेसिकली हग एक्सप्रेस द फ्रेंडशिप और लव, हाउएवर डिफरेंट हग्स कैरी डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, वन शोल्डर hug is often a sign of friendship, while a hug where one puts the hands on the lower back show that the person may be in love or want
वांट मोर फ्रॉम द रिलेशनशिप। अब आप लोग ये जानते हो कि हग्स की मतलब इसके डिफरेंट पॉइंट में इसके डिफरेंट मीनिंग होती हैं और कोई अपना ही हमें हक देता है, लेकिन ये भी एक सिंपैथी का साइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कल्चर एंड चैनल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे जैसे चैनल कल्चर डिफरेंट होते जाते हैं तो वहाँ के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साइन भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाई गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि गले में जिसके एक स्प्रिंग है, तो एक वो ऐसा कल्चर है एक जगह का जहाँ पे ये स्प्रिंग उनकी नेक में डाल दिया जाता है, जिससे ये होता है कि उनकी नेक की जो लेंथ होती है वो उनकी ब्यूटी का साइन होता है। तो बेसिकली ये चीज जो है ये वो ब्यूटी में काउंट होती है, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। डिस्प्ले रूल्स आर पर्टिकुलर टू ईच कल्चर एंड डिक्टेट व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस पीपल आर सपोज्ड टू शो। जो उनके रूल्स हैं जिस कल्चर के, उसके अकॉर्डिंग वो इमोशंस शो करते हैं। जेंडर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जेंडर में आ जाता है कि इन जनरल वुमेन आर बेटर एट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग नॉन वर्बल क्यूज। अब यहाँ पे बताया गया कि वुमेन की सिक्स सेंस जो होती है ज्यादा काम करती है, वो इनकोडिंग डिकोडिंग करती है नॉन वर्बल क्यूज को बेटर देन मेल्स। अच्छा, वन एक्सपेक्टेशन इज दैट वुमेन आर लेस एक्यूरेट डिटेक्टिंग चीटिंग। सोशल रोल थ्योरी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस सजेस्ट दैट दिस इज बिकॉज वुमेन हैव लर्न डिफरेंट स्किल्स एंड वन इज टू बी पोलाइट एंड सुपरवाइज लाइक। तो बेसिकली यहाँ पे जेंडर का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यही बताया गया है कि वुमेन जो होती हैं वो ज्यादा समझती हैं किसी के नॉन वर्बल क्यूज को एज कम्पेयर टू मैन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।